अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर वलीदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। तो जनाब खबर ये है कि अमेरिकी सदर जो है ना वो बाज नहीं आ रही अपनी शरारतों से। उसने 24वीं दफ़ा ये शरारत कर दी है कि इंडिया और पाकिस्तान में मई में होने वाली चार रोज़ा जंग को जो है ना उन्होंने बंद करवाया और ये कह के बंद करवाया कि अगर दोनों मुल्क जो है ना वो अमेरिका से तजारती मुआवजा चाहते हैं तो ये जंग बंद कर दें। तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने तो उसी दिन ही खिताब कर दिया था और वो फातिहाना खिताब था और उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो जंग है वो इस बंद कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान तो पहले दिन से जो है ना अमेरिकी किरदार को जो है ना वो मान रहा है, लेकिन इंडियन जो है ना वो मान नहीं रहे। और ये 24वीं दफ़ा इसलिए मैंने बोला है कि इंडियन खुद गिन रहे हैं, यानी राहुल गांधी और उसकी जो पार्टी है वो ये गिन रही है। अब इस तकरीब में जो है ना वो सदर ट्रंप ने ये भी दावा किया, उन्होंने दावा किया ये बोला अपने रिपब्लिकन्स जो उनके कानून साज़ थे उनके साथ खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस जंग के दौरान जो है ना बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल अख्तियार करती जा रही थी और इस जंग के दौरान जो है 5 जो है ना वो जेट तैयारे जो है ना मार गिराए गए। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि 5 तैयारे जो है ना वो मार गिराए गए, लेकिन इंडियन समझ गए कि उनके ही तैयारे मार गिराए गए थे। फिर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बोला कि भाई जो ये यही वाली वीडियो जो है ना उसने पोस्ट की और उसके नीचे लिख दिया कि भाई मोदी जी अब तो जवाब दे दो कि अमेरिकी सदर ने बोल दिया है कि 5 तैयारे गिरे हैं, तो आप भी बता दें, इंडियन आवाम का हक है कि कितने तैयारे गिरे हैं वो बताएं। तो तैयारे की तो गिनती तो वो बता नहीं रहे। जैसे सीडीएस चौहान जो है ना पहली दफ़ा उन्होंने ये दावा किया था जब उनसे ब्लूमबर्ग ने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दरमियान जो है इंटरव्यू किया था, तो उसमें सीडीएस चौहान जो अनिल चौहान है उन्होंने ये कहा था कि तादाद माने नहीं रखती, हमने क्या सीखा वो माने रखता है। और उसके बाद हमने जो है ना वो जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा सवाल, उस सहाफ़ी जो लड़की थी उसने दोबारा जो है ना वो सवाल किया कि आपके एक तैयारा मार मार गिराया गया है, तो उसने बोला तादाद जो है ना माने नहीं रखती, हमने क्या सीखा वो माने रखता है। तो ये तो उसके बाद जो है ना वो फिर राहुल गांधी ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई बताओ तो सही कितने तैयारे गिरे हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना राहुल गांधी की मीम्स बनना शुरू हो गई। उसमें जो है ना वो राहुल गांधी और फील्ड मार्शल साहब की जो है ना तस्वीरें इकट्ठा करके लगाना शुरू कर दी कि भाई ये जो है ना राहुल गांधी पूछ रहा है कि जो है ना कितने तैयारे गिरे हैं। वो उन्होंने मीम्स बनाना शुरू कर दी थी राहुल गांधी की। उसके बाद जो है मिलिट्री अताशी हैं इनके इंडोनेशिया में, इंडोनेशियन सफारत खाने का जो मिलिट्री अताशी है उसने भी एक प्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में दी थी, इंडोनेशियन यूनिवर्सिटी थी, उसमें खिताब करते हुए उन्होंने बोला था कि हमारे चंद तैयारे जो है ना वो गिरे हैं। अब चंद तैयारे भी तो माने रखते हैं ना कि चंद कितने हैं, कि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं। चंद का मतलब होता है कि 1 से लेके 10 के दरमियान कोई भी फिगर थी, लेकिन उन्होंने भी तादाद नहीं बताई। लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि 4 जो है वो चंद तैयारे जो है ना वो गिराए गए। अब चंद तैयारों के बाद जो है ना वो तो चलता रहा ये मामला, लेकिन ये इंडियन अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके कितने जो है ना तैयारे गिरे हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना उनके डिप्टी जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसमें, इस जंग के दौरान, और वो जंग जो है ना इसमें चाइना की सपोर्ट दी। यानी उन्होंने एक दावा किया कि चाइना ने जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट दी, इस वजह से हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। अब वो तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी की बात कर दी, लेकिन ये जो तैयारी हैं इस पर जो है ना जवाब अभी तक इंडियन हुकूमत का कोई ऑफिशियली नहीं आया। इंडिया के जो नामवर सहाफ़ी हैं जिस तरह रवीश कुमार है, जिस तरह प्रवीण स्वामी है और बहुत सारे जो है इंडियन जो नामवर सहाफ़ी हैं वो भी इस वक्त जो है ना मोदी से सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं कि कितने तैयारी करें। ये वो लोग हैं जिनको मोदी हुकूमत के बाद आने के बाद ये गोदी मीडिया नहीं बने थे, इनको जो है ना वो उन चैनल से फारिग करवा दिया गया था जिन चैनल्स पे ये काम करते थे, अब ये यूट्यूब पर काम करते हैं। तो ये उन्होंने अपने यूट्यूब में, जैसे रवीश कुमार ने बोला, प्रवीण स्वामी ने बोला कि भई आप बता तो दें कि कितने तैयारी करें, मज़ाक़ नहीं है, जंग होती है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि जंग होती है उसमें नुकसान तो होते हैं, लेकिन ये तो बताएं तो सही कितने तैयारी करें। यही हुआ ना जिस तरह आपने देखा कि कितनी फुटेजेस जो है ना वो इसराइल ने जारी की या कितनी फुटेजेस जो है ना वो ईरान ने जारी की। ईरान ने बताया कि उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस जंग के दौरान। इसराइल ने भी बताया कि, इसराइल ने कम बताया लेकिन उसने बताया कि हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो दौड़ा-दौड़ा पहुँचा था अमेरिका के पास कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस वक़्त, आप हमें जो है ना जंगबंदी करवा के दे दें। तो अमेरिकी सदर ने उसकी जंगबंदी करवा के दे दी। अब मसला ये है कि यहाँ पर भी जो है ना हो सकता है कि इंडिया जो है ना वो दौड़-दौड़ के पहुँचा हो, क्योंकि 10 तारीख को जिस तरह के सटीक और जिस खतरनाक जो है ना वो हमला किया था पाकिस्तान ने, तो वो उसकी जो है ना कोई नज़ीर नहीं मिलती है। इसका तो वो खुद एस जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया था, रॉयटर्स को दिया था, मेरा ख्याल है जो क्वाड कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि भाई जो है जेडी वेंस जो नायब सदर है उनका फ़ोन आया कि अगर जंगबंदी नहीं करती हो अगर, तो फिर पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया ने डर के मामले में जो है ना वो जंगबंदी की थी। अब मामला यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा है, अब इनसे मुसलसल सवाल हो रहे हैं। आपको पता होगा कि मोदी की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो इंडिया में तो खत्म हो रही है, क्योंकि पहले ये सवालात नहीं होते थे, गोदी मीडिया जो है ना लपक के, जैसे यहाँ पे ट्रोल्स होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं ट्रोल्स, और इसी तरह इंडिया में भी ट्रोल्स हैं, वो भी इसी तरह यही दोनों पैटर्न जो है ना, पाकिस्तानी ट्रोल्स भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं और इंडियन ट्रोल्स भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी एक मखसूस जमात के ट्रोल्स हैं, वहाँ पर भी वही बीजेपी के ट्रोल्स हैं। अगर कोई भी बीजेपी से सवाल कर देता था ना, तो फिर उसके ट्रोल्स उसके पीछे पड़ जाते थे, वहाँ पर जो है ना सवालात होना शुरू हो गए हैं। पहले अगर रवीश कुमार भी सवाल करता था, उसके पीछे जो है ना वो गोदी मीडिया पड़ जाता था। प्रवीण स्वामी ने जिस तरह बोला कि एक तकरीब, जब ये इंडिया पाकिस्तान की जंग जंग खत्म हुई थी, तो एक तकरीब में गए तो उससे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि आप बता सकते हैं कि इंडिया के कितने तैयारे जो है ना वो गिरे हैं। तो उसने जवाब देने के बजाय ये जवाब दिया कि भाई अगर मैं आपको बता दूं कि कितने तैयारे गिरे हैं, तो क्या मुझे आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं देशद्रोही हूँ, यानी कि गद्दार हूँ, अगर मैंने ये बता दिया। तो बीजेपी वाले तो छोड़ेंगे नहीं मुझे कि आपने क्यों बताया कि कितने तैयारे गिरे हैं। प्रवीण स्वामी जो है ना वो जो है दिफाई तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो खुद जो है ना वो मानते हैं कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत ही जो है ना इंडिया उसके मुकाबले नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन, उनका दावा है कि 15 से 20 साल पीछे टेक्नोलॉजी में, जो वारफेयर की टेक्नोलॉजी है। और यही जो है ना आर्मी, डिप्टी आर्मी चीफ जो थे इंडिया के, उसने भी यही दावा किया कि पाकिस्तान हमसे जो है ना टेक्नोलॉजी में आगे। और पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह की कोऑर्डिनेशन थी तीनों मुसल्लह अफ़वाज की, वो तो दुनिया ने देखी। दुनिया तो अब तो पढ़ाना शुरू कर दिया है कि दुनिया ने, कि किस तरह पाकिस्तान ने ये तैयारे गिराए थे। अब ये मैंने पहले भी अपने जो, जब ये तैयारे गिरे थे ना, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भई ये तैयारे जो गिरे हैं ना इसमें इंडिया के इस जंग के दौरान, तो ये सबक जो है ना वो पूरी दुनिया में एयर जो कॉलेजेस होंगी वहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान ने ये जो तैयारे थे वो गिराए हैं। जब
6 और 7 मई की दरमियानी शब को इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो पाकिस्तानी अवाम जो थी ना, वो जब फुटेजेस वायरल होना शुरू हो गए कि भावलपुर में हमला हुआ है और उसकी वायरल होना शुरू हो गई वीडियोस, तो पाकिस्तानियों का खून खोल गया। लेकिन उसके बाद जो है ना 2-3 मिनट बाद या 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद खबरें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिराती हैं। अब 6 तैयारे में से कौन सा था? अब सबको तो जो है ना राफेल की फिक्र थी कि राफेल इसमें कितने जो है ना वो तैयारे थे। अब उसमें जो है ना पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने जो है ना कहा था कि 3 राफेल हैं, एक मिग 29 एक मिग 21 है और सू 29 है, तो 5 तैयारी हो गए। और एक जो है ना वो ड्रोन होता है, जो फाइटर ड्रोन होता है, वो वाला जो ड्रोन था वो गिराया गया है। तो टोटल 6 तैयारे जो है ना वो गिराए गए थे। और अब तो दुनिया ने क्या, बीबीसी वेरीफाई ने भी 3 से 4 वीडियोस की जो है वेरीफाई किया था कि ये वीडियोस इंडियन तैयारी की हैं जो रिसेंटली गिराए गए हैं, यानी वो वीडियोस पुरानी नहीं थी, वो रिसेंटली उसी जंग के दौरान गिराए गए थे। बीबीसी वेरीफाई ने भी तस्दीक कर दी थी, सीएनएन ने भी तस्दीक कर दी है। राफेल कंपनी के जो अपना एक सीएनएन ने ये दावा किया था कि राफेल ने ये बोला है कि उनका एक तैयारा गिरा है। अब वो एक तैयारा बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि 3 तैयारा। अब तो अमेरिकी सदर ने भी बोल दिया ना कि 5 तैयारी हैं। तो पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने जो कहा था वो तो सच साबित हो रहा है कि अमेरिकी जो सदर है वो कभी भी जो है ना इस तरह नहीं बोलता। उसके पास पूरी इंटेलिजेंस मालूमात होती है, सीआईए उसको फीड करती है। उसके बाद जो है ना जाके अमेरिकी सदर ये बोलता है कि भाई ये जो है ना 5 तैयारे गिरे हैं। तो अमेरिकी सदर ने जब ये बोल दिया तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाएगी कि इंडिया के जो है ना 5 तैयारे गिरे हैं। इसके अलावा जो है ना इसके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान इसके 400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, वो तो आपने खुद देखा होगा कि फिर उसके बाद पाइपें लगा के जो है ना वो मोदी जी ने जो है ना तस्वीर खींच के ट्विटर पर अपलोड कर दी कि भाई हमारे जो है ना वो S-400 जो है ना वो तबाह नहीं हुआ है। भाई S-400 जो वो पाइपें नहीं होती हैं, ये तो बंदूक की एक नाली होती है, जिस तरह बंदूक की नाली थी, वो पाइपें जो है ना वो नहीं थी, वो उसके जो नीचे बैटरियाँ होती हैं ना उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और जिस तरह अमेरिकी दौरे के दौरान जो है ना वो फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने उनकी 70% बिजली घरों को जो है ना वो हाईजैक कर लिया था, उनकी 70% बिजली बंद कर दी थी। तो आपने खुद देखा होगा। और मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे ये भी तज़किरा किया था, एक लकी बीस नामी जो है ना वो साबिका रहा एजेंट है। उन्होंने बोला कि अपने एक यूट्यूब वीडियो में ये बोला था कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से पहले कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है ना वो दिल्ली की फ़ज़ाओं में घूम रहे थे, गुजरात की फ़ज़ाओं में घूम रहे थे, पंजाब की फ़ज़ाओं में घूम रहे थे। यानी पाकिस्तानी ड्रोन जो है ना वो इस वक्त इंडिया की फ़ज़ाओं में घूम रहे थे। ये लकी बीस जो रहा का साबिका एजेंट है, उसने ये दावा किया था कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है ना वो इंडिया की फ़ज़ाई हदूद में घूम रहे थे। उसका मतलब है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कितनी जो है ना वो है तेज़ है कि दिन की रोशनी में भी हमने उनके जो अपने ड्रोन जो है ना उनकी फ़ज़ाओं में जो है ना बुलंद किए थे। अब आप ये एयर शो का देख लें कि जो अभी बरतानिया में हुआ है, तो उसमें आप पाकिस्तान की जो कारकर्दगी देख लें कि वहाँ पर पाकिस्तानी स्टार्स पे कितना रश था। जेएफ थंडर जो ब्लैक्सी है उस पे उसकी जो करतब देखने के लिए कितने बंदे जो है ना वहाँ पे मौजूद थे। तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने तो अपना लोहा मनवा लिया। अब जिस तरह वो जो एक मेजर है, मेजर गौरव आर्या, ये एक तो एक इसका नाम मुझे समझ में नहीं आता, इसके दावे भी जो है ना खोखले ही होते हैं। वो उसने ऐसे तालियां बजा के बोला था कि भाई करो इंडियन नेवी, आप भी 15-20 जो है ना वो बरमूज दाग दें और तबाह कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो भाई किस तरह की बातें और किस तरह की लैंग्वेज है। तो पाकिस्तान नेवी को तो आप लोगों ने छेड़ा नहीं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान नेवी के तर्जुमान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था ना कि अगर हमें छेड़ देते तो फिर हम आपको बता दें कि किस तरह जो है ना वो काम होता है। तो आपने फ़ज़ा में पाकिस्तानी एयरफोर्स को छेड़ा था, आपको बता दिया ना किस तरह जो है ना वो 5 तैयारे आपके गिराए जाते हैं। और ये तैयारे इस तरह नहीं है कि हमने बाबू उनकी फ़ज़ा में जाके जो है गिराए हैं, ये पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में रह के जो है ना इनके तैयारे गिरे हैं। और इनको तो हैरत नहीं हुई है। और पाकिस्तान ये भी दावा किया कि भाई हमने जो है इनके तैयारे उनकी फ़ज़ा में नहीं गए थे। जब हमने देखा कि उन्होंने पेलोड जो है ना वो गिरा दिया, यानी मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फायर कर दिया, उसके बाद हमने उनको एंगेज किया और 5 तैयारे उनके गिरा दिए। छठा तो वो है ड्रोन जो था लड़ाका, लेकिन 5 तैयारे उनके गिरा दिया। और ये भी पाकिस्तान ने कहा था कि हमने इनके 10 तैयारे गिराने की सकत जो है ना थी, लेकिन हमने जो है ना वो मसलियत से काम लिया और इनके 5 तैयार करे। और अब अगर हम 10 का गिरा देते तो इंडिया की कितनी जो है ना वो तू कार होगी। अब ये 5 का तो दावा आ गया। अब इंडिया वज़ीर आज़म को तो जवाब देना पड़ेगा, या इंडियन वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ेगा, या इंडिया के किसी ऑफिशियल को जवाब देना पड़ेगा, इंडियन अवाम को। क्योंकि ये इंडियन अवाम को शायद ही बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और शायद बेवकूफ़ नहीं समझ रहे, ये जो है ना समझ मुझे लग रहा है कि वो ये समझते होंगे कि इंडियन अवाम जो है ना बेवकूफ़ है, हम उनको जो भी बोलेंगे वो बाय कर लेंगे। किसी दौर में पाकिस्तान में भी यही होता था कि वो ज़ाख़िर ज़हन थे जो उनको जो फीडिंग की जाती थी, तो वो दावा कर देते थे कि भाई वो तो जिसने बोल दिया है वो तो पत्थर पे लकीर है, अब वो मिट नहीं सकती। उसने बोल दिया है कि जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया का लीडर बन चुका है, तो वो बन चुका है। तो इसी तरह इंडिया के जो गोदी मीडिया है ना, लेकिन अब जो है ना वो इंडिया में भी सवालात होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में सवालात होना शुरू हो गए थे ना, इसी तरह इंडिया में भी सवालात शुरू हो गए। और मुझे लग रहा है कि मोदी का ज़वाल ही है, ये मोदी का अब ज़वाल होना शुरू हो गया। क्योंकि अगला इलेक्शन जो है ना बिहार का, वो इस मोदी के जो ताबूत हैं उसमें आखिरी कील जो है ना वो ठोक देगा। क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, इसमें गरीब आवाम को जिस तरह ज़लील कर रहे हैं ना, बिहार की गरीब आवाम को जिस तरह उनके 4 करोड़ वोटरों को जो है ना वो ज़लील कर रहे हैं कि उनको अब ये साबित करना मुश्किल हो रहा है कि वो बिहारी हैं या वो इंडिया के शहरी भी हैं या नहीं है। 11 किस्म के दस्तावेज़ात हैं, उनमें से कोई भी एक दस्तावेज़ात उनको दिखाएँ तो वो जो है ना उसको शहरियत दावा करेंगे। यार अब 11 के 11 उन्होंने, अब बाज़ ऐसे भी वो मैंने इंटरव्यू देखे कि उसमें जो है ना वो इंडियन वोटर ये बोल रहा है कि हमने इस दफ़ा मुझे वोट का हक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैंने पिछले 4 इलेक्शन में वोट दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि नए सिरे से जो है ना वेरीफ़ाई करें और अपनी तस्दीक करवाएँ कि आप इंडियन शहरी हैं या नहीं हैं। तो यार ये जो पिछली दफ़ा इसने वोट दिया था वो क्या गलत था? अब मुझे लग रहा है ना कि यहाँ उनको ये पता चल चुका है कि हम हार जाएँगे बिहार में। तो जब हारेंगे तो फिर उसका मतलब है कि वो फिर हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो गए। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसका हमारे तजिया करना कई सालों से जो है ना वो देते थे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया का है, उससे सबक सीखो। वो किस तरह जो है इलेक्शन को जो है ना वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाता है। ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। जिस तरह उनके अपने 4 करोड़ वोटर्स को जो है ना अपनी शहरियत साबित करने के लिए के लाले पड़ रहे हैं। तो अब आप खुद सोच लें कि ये इलेक्शन कमीशन है। लेकिन ये जो तैयारे गिरे हैं ना, अब मुझे नहीं लग रहा कि जो है ना ज़्यादा देर जो है ना वो इंडिया इस बात को छुपा सकेगा कि उनके कितने तैयारे गिरे हैं और उनका कितना नुकसान हुआ है।
वो धीरे-धीरे यानी आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो है ना वो फौजी बता रहे हैं कि हमने कितने फौजी जो है ना वो इसमें मारे गए थे। अब आहिस्ता वो ये जैसे अभी उन्होंने 100 की जो है ना वो तादाद बताई थी, तो आप पहले दिन ही दावा बता देते कि भई हमारे इतने जो है ना वो फौजी जो है ना मारे गए हैं, इतने जहाज़ गिरे हैं, हमें ये नुकसान हुआ है। तो अब आज आपको ये इतनी हज़ीमत फ़ील नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जंग के दौरान अब आप कुछ भी चीज़ बता देंगे तो हो सकता है। जैसे रूस है, जो रूस पहले दावा किया यूक्रेन ने कि हमने 40 जो है ना उनके लड़ाका जेट जो है ना उस ड्रोन हमले में जो है ना खत्म कर दिए हैं। लेकिन रूस ने उसके बाद जो है ना तमाम तर तफ़सीलात दी कि भई हमारे कितने जहाज़ जो है ना वो तबाह हुए हैं, कितने जहाज़ों को नुकसान हुआ है, कितने जहाज़ों को जुज़वी नुकसान हुआ है, ये उसने खुद बता दिया। तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जंग के दौरान नुकसान होता है। अब यहाँ पर जो है ना अब जंग की जो है ना नई सूरत-हाल डेवलप हो रही है। जिस तरह सदर ट्रम्प ने भी बोला था कि एक बंदा हमला करता है, एक मुल्क हमला करता है, उसके जवाब में दूसरा मुल्क हमला करता है। इसी तरह पाकिस्तान में हुआ था कि पाकिस्तान की ही जो है ना वो कि इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया। ये नहीं हुआ कि उसी जंग के दौरान जो हमला होता है, फिर इंडिया ने हमला किया तो हमने उसका जवाब इतना खतरनाक दिया कि इंडिया की चुप ही हो गई। उसके बाद वो अमेरिका के पास दौड़ा पहुँचा कि भई हमें तो जंगबंदी करवा दो। जिस तरह इसराइल जो है ना वो पहुँचाए अमेरिका के पास कि भाई जंगबंदी करवा दो, वरना जो है ना तो इसराइल तो हमें तबाह कर देगा। यही मामला था। तो इस दावे के बाद जो है ना मुझे तो एक जो है ना वो तरस आ रहा है मोदी जी के ऊपर कि वो किस तरह जो है ना लिख रहा है। जिस तरह ये हारे हुए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है, तो वो हारे हुए वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर नहीं बोला था कि हमने तो उनकी दहशतगर्दों पे हमला किया, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर भी हमला कर देना शुरू कर दिया। ये जो जिस तरह की वो दुहाई दे रहे थे ना कि यार हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया था, आपने हम पर ही हमला करना शुरू कर दिया। यार वो किसी ने बोला था ना कि जो दुनिया की सबसे महँगी लकड़ी कौन-सी है? तो दूसरे ने जवाब दिया कि वो पड़ी हुई लकड़ी। तो ये इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने पड़ी हुई लकड़ी ली थी। ये लकड़ी पड़ी हुई थी, उन्होंने ले ली। अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो उन्होंने ले ली। अब ले ली है तो बर्दाश्त करो या बता दो कि कितनी ले ली है। ये यही तो मामला है ना कि भाई इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने जब अपना खिताब किया था, अब मुझे ये लग रहा है कि वो तकरीर किस तरह लिख रहा होगा। उसके 10-15 जो है ना वो जो तकरीर लिखने वाले हैं ना, वो टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के जो है ना वो तकरीर पढ़ता है ना, तो मेरा ख़्याल है कि वो अब लिख के दे रहे होंगे कि भाई आपने किस तरह जो है ना तकरीर करनी है। मुझे तो यही लग रहा है कि 1-2 दिन में वो खुद ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी आएँगे, कौम से खिताब करेंगे कि भाई बताएँगे कि हमारी तो किस तरह पाकिस्तान ने जो है ना वो ले लेके जो है ना वो खटिया खड़ी कर दी थी हमारी, और किस तरह हमारी जो जहाज़ों को तिनके की माने जो है बिखेर कर रख दिया था। और फिर हमने जो है ना चीखते-चिल्लाते, रोते-धोते जो है ना अमेरिका के पास पहुँचे कि हमारी जंगबंदी करवा दो। ये तो फिर भी सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि हमने इनको बोला कि भई अगर आप तजारती मुआहदा करते हैं तो जंगबंदी करो, वरना जो है ना हम तजारती मुआहदा नहीं करेंगे। ये तो अमेरिकी सदर दावा कर रहा है। वरना जिस तरह की वो सूरत-हाल थी ना, आप तो रोते और गिड़गिड़ाते रहते कि भैया जंगबंदी कर दो। जिस तरह पाकिस्तान ने आपके साथ जो है ना वो हालत कर दी थी आपकी। तो जनाब आज की वीडियो जो है ना हम यहीं पे अख्ताम करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर हमें लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे तो हम अच्छा कंटेंट लाएँगे। हम अच्छा जो है ना वो कुछ पॉडकास्ट के लिए जो है कुछ मेहमानों से हमारी बातचीत भी चल रही है। हम उनसे इंशाल्लाह लाएँगे, वो अपने शोबों के जो माहिर हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो हम इंशाल्लाह वो भी शुरू करेंगे, सिलसिला है। तो आज हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह